कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलता होगा। और प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 के लिए क्लास 10th विषय गणित। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे एक्सरसाइज 1 का वास्तविक संख्या के नंबर सिस्टम, जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पढ़ाए थे। और डे फर्स्ट था और आज का वीडियो डे सेकेंड हो गया, सेकेंड क्लास हो गया नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग को मिलते रहेगा। और इस वीडियो में जो बचा हुआ है नंबर सिस्टम का परिभाषा, इस वीडियो में परिभाषा समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वास्तविक संख्या यानी कि एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, यानी कि डे थ्री में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आंसर कराएंगे बिहार बोर्ड का के लिए। उसके बाद अगला वीडियो में आप लोग को 1.2 पढ़ाएंगे, उसके अगला में 1.3 होगा, 1.4 होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से वास्तविक यानी नंबर सिस्टम से 20 मार्क का यानी कि 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। इसलिए 100 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जो कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्या तक पढ़ा दिए थे, भाज्य संख्या से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका एक एवं स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ... अनंत तक चलेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, क्योंकि ये देखिए 1 से विभाजित होता है, 2 से, और स्वयं 4 से भी विभाजित होता है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होता है। समझ गए? चलिए अगला। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या
वैसी संख्या जो अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 5/6, 3/4, 2/8, 4/3, ये सब क्या है? भिन्न संख्या है इत्यादि भिन्न संख्या है। क्योंकि भिन्न संख्या ये 5/6 है, ये ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया, तो अंश बटे हर भिन्न संख्या कहलाता है। भिन्न संख्या के निम्न प्रकार है। पहला उचित भिन्न, इसको सम भिन्न भी कहते हैं, सम भिन्न। दूसरा विषम भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न, चौथा तुल्य भिन्न, चार प्रकार लिखे हैं। ये चार प्रकार से भिन्न को बताएंगे। उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न क्या है और तुल्य भिन्न क्या है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, उचित भिन्न जिसको सम भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न जिसको सम भिन्न कहते हैं। एक नंबर, उचित भिन्न से सम भिन्न जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो या अंश हर से बड़ा, सॉरी, हर अंश से बड़ा हो उसे सम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3,
3/4, 5/6, 8/12, 9/15, ये सब क्या है? समभिन्न है, क्योंकि अंश से हर अधिक होगा या हर से अंश कम होगा या अंश से हर अधिक होगा, उसे समभिन्न कहते हैं। दूसरा नंबर में है विषम भिन्न। जिस भिन्न का अंश हर से अधिक हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से अधिक हो, क्या होगा? हर से अधिक होगा। जैसे 5/3, 8/7, 6/4, 10/4, ये सब क्या है? अंश जो है हर से अधिक है। हर से अंश अधिक होता है, हर से अंश अधिक होता है। ऊपर वाला अधिक होगा, नीचे वाला कम होगा, इसलिए ऊपर में अंश होता है। अंश अधिक, हर कम, तो उसे क्या कहते हैं? विषम भिन्न। उसे क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। मिश्रित भिन्न, तीसरा नंबर में है आपको मिश्रित भिन्न। वैसा भिन्न जिसको हम पूर्णांक में लिखते हैं उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न वैसा भिन्न जिसको हम पूर्णांक में लिखते हैं उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2.3/4, 3.4/5, 1.2/3, ये क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया, क्योंकि ये पूर्णांक में लिख दिए। ये तो भिन्न है, इसमें पूर्णांक में ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा? आपको मिश्रित भिन्न हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? वैसा भिन्न जिसका मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। तुल्य भिन्न कहते हैं। जिसका मान क्या होगा? बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे तुल्य भिन्न
वैसा भिन्न जिसका मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 4/6, 6/9, 8/12, 12/16, ये तुल्य भिन्न है। इस सभी का मान बराबर होता है। देखिए कैसे होता है बराबर। 4/6 को हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। 6/9 को काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3। 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। 12/16, 4, 6 दूनी 12, 10 होगा। ये तुल्य में नहीं आएगा। ठीक, तो सभी का मान क्या है? बराबर है। 2/3, 2/3, यानी सबको काट देंगे तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। इसी को कहते हैं हम तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। एकदम बेसिक रूल से देखिए, इसको क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। आगे चलते हैं दशमलव। समझ गए तुल्य भिन्न? दशमलव चलते हैं। हेडिंग दीजिए अपने कॉपी पर, दशमलव भिन्न या दशमलव, डेसिमल। दशमलव भिन्न देखिए होता क्या दशमलव में, जैसे कि 2.34 या 3.5 है, तो दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव का एक आगे 2 अंक है तो 2 गो शून्य, यानी कि 235/100। काटिएगा तो कट जाएगा, नहीं काटिएगा तो पर भी रहेगा, तो सही है। इसे दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव। 2 या 3.256, 3 ही अंक है तो क्या होगा? दशमलव उड़ाएंगे तो इसका एक आगे क्या है? 3 गो अंक है तो कितना शून्य होगा? 3 शून्य होगा। तो 3,2,5,6 बट्टा कितना है? 1000। इसे क्या कहते हैं? दशमलव। अब दशमलव को हम तोड़े तो किस क्या हो जाएगा? ये भिन्न में आ जाएगा। भिन्न में आ जाएगा तो कौन सा भिन्न हो जाएगा? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। दशमलव में रहेगा तो किस रूप में बदलेंगे? साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे। साधारण भिन्न रहेगा तो उसको किस रूप में लाएंगे? दशमलव के रूप में लाएंगे। तो दशमलव के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग देना पड़ेगा। जैसे कि 3256/1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3.256। ये दशमलव के रूप में आ गया। ठीक, तो दशमलव से साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना है। इसमें क्वेश्चन आएगा आपको इस टाइप से कि 2/5 को दशमलव में बदले। 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन है। तो 2/5 है तो 2/5 को 2 में क्या करेंगे? 5 से भागा दे देंगे, नहीं लगेगा दशमलव। 0 5 के 20 कट गया तो दशमलव में आ जाएगा कितना? 0.4। ऑप्शन में रहेगा तो टिक आउट कर देंगे 0.4। यानी कि
ये भिन्न है, भिन्न को दशमलव में बदले। ये कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न है तो किस रूप में बदले? दशमलव के रूप में बदलेंगे। यही अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको। दो दशमलव तीन दो को साधारण भिन्न में बदलें। साधारण भिन्न में बदलें तो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटाएंगे, उसका एक अंतिम में कितना 2 गो अंक है तो 2 गो शून्य हो जाएगा, यानी कि 232/100। ये हो गया आपको साधारण भिन्न में। किस रूप में हो गया? साधारण भिन्न में। अब चलते हैं, इसमें रेकरिंग का क्रिया होता है। अधिकतर पूछता है 10th में रेकरिंग। रेकरिंग हेडिंग दीजिए, रेकरिंग। रेकरिंग हेडिंग क्या दीजिएगा? रेकरिंग। अब देखिए दशमलव रेकरिंग यानी कि 2.5 पर रेकरिंग है, तो इसको हम किस रूप में बदलेंगे? साधारण भिन्न के रूप में बदलें। साधारण भिन्न के रूप में बदलें। तो साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 पर रेकरिंग है तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो दोनों खत्म हो जाएगा तो दशमलव के बाद कितना? 1 अंक, तो 1 गो 9। रेकरिंग रहेगा तो उसका क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। रेकरिंग रहेगा ऊपर अंक के, किसी अंक के ऊपर में रेकरिंग रहेगा तो इसका नीचे में क्या हो जाएगा? हर में 9 हो जाएगा, तो ये 25/9 हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्या होता है, ये बार बार रिपीट करता है। जैसे कि 25 में 9 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18, 7 0 9 6 9 7 63। चलिए इसको रुकिए, आगे बताते हैं इसको। 0.2 पर रेकरिंग दीजिए तो इसका हो जाएगा आपको 0.2 का 9, ये खत्म हो गया, यानी कि 2/9 हो गया साधारण भिन्न के रूप में। इसको हम क्या करेंगे? फिर दशमलव के रूप में लाएंगे। 0.0 9 दूनी 18, फिर 2 0 9 दूनी 18, फिर 2 0 9 दूनी 18, इस तरह डॉट डॉट आते रहेगा। इसी को हम लोग लिखेंगे 0.2 पर रेकरिंग। जितना पर है उतना रेकरिंग। अब देखिए 0.23, इस दोनों पर रेकरिंग रहेगा। क्वेश्चन है को साधारण भिन्न में बदले। को साधारण भिन्न में बदले तो इन दोनों को उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 23/2 × 9। अगला क्वेश्चन हो गया आपको 0.2 3 4 तीनों पर रेकरिंग है, इसको क्या करेंगे? 234/3 × 9। जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 नीचे में हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन हो जाएगा 0.2 3 4, तो 2 गो पर 9 है रेकरिंग है, 1 गो पर रेकरिंग
नहीं है। इसका मतलब 34 34 34 क्या होता है, रिपीट होता है। यानी कि इसको लिखेंगे 0.2 34 34 रेकरिंग अति डॉट डॉट डॉट, इसी को लिखा जाता है 0.2 34 यानी कि 34 पर रेकरिंग। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ई दशमलव उड़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आई 2 गो अंक पर रेकरिंग है तो 2 गो 9, तो आगे लिखते हैं इसको। इसको लिखेंगे पूरा संख्या ऊपर में, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो संख्या घट जाएगा, जिस पे रेकरिंग है उसका 9 हो जाएगा, 2 गो पर रेकरिंग है 2 गो 9 हो जाएगा, जिस पे रेकरिंग नहीं था उसका 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 232/990। अगला क्वेश्चन हो गया आपको 3 4 5, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो पर रेकरिंग है तो पूरा संख्या लिखेंगे 2 3 4 5 माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है वो संख्या घट जाएगा, जिस पे रेकरिंग है उसका 2 गो 9 नीचे में आ जाएगा, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसका 2 गो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल जो दिए थे 2.5 पर रेकरिंग है, इसको लिखेंगे 2 दशमलव की जगह प्लस लिखेंगे, 5 है 5 पर रेकरिंग तो उसका 9। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 9 दूनी 18 जोड़ 5/9 यानी कि 23/9। अब इसको हम ये क्या हो गया साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न से हम दशमलव भिन्न में एक बार चेक करेंगे तो 23 में 9 से भागा देंगे, 9 दूनी 18 5 0 9 5 45 5 0 9 5 45, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, इसी को लिखते हैं 2 5 पर रेकरिंग। समझ गए। आगे चलते हैं एलसीएम। हेडिंग दीजिए आप लोग एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम शुरू करेंगे। एलसीएम का इसमें उतना योगदान नहीं है लेकिन फिर भी हम आप लोग को थ्योरी बताते हैं, लेकिन पूछा जाता है एचसीएफ से। एलसीएम का फुल फॉर्म नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी में शॉर्ट में लिखते हैं इसको लॉ और सौ, इसको लिखते हैं शॉर्ट में एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और लघुत्तम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लॉसो। अब देखिए लॉसो निकालने का विधि हो गया। निकालने का विधि क्या हो जाएगा, पहला हो गया भाग विधि, दूसरा हो गया आपको गुणनखंड विधि, इसी को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि। तो लघुत्तम का 2 प्रकार है, कितना प्रकार है, 2 प्रकार है।
एक भाग विधि हो गया, एगो गुणनखंड विधि, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं गुणनभाग विधि। जैसे 8, 12 और 16 का लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा 4, 6 और 8, 2 से ले लेंगे 2, 3 और 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे 1, 3 और 2, यानी कि हो जाएगा लॉस इजकल टू लॉस हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। अब गुणनखंड विधि हो गया 8, 12 और 16 का, तो अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। 4, 2, 6, 2 से 3, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो लॉस हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा लॉस। अब देखिए लॉस हो जाएगा, ये 2 सब में मिल रहा है, जो मैच कर रहा है वो तो होना ही है गुना। इसमें भी 2 मैच कर रहा है, इसमें भी होगा ही, इसमें भी मैच कर रहा है, 2 गो में 2 हो गया। अब खाली बच गया 3 खाली बच गया तो 3, इसमें 2 खाली बच गया तो 2, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं, समझ गए लघुत्तम, कोई दिक्कत। चलिए आगे शुरू करते हैं महत्तम। HCF, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, और इसका शॉर्ट नाम हो गया आपको HCF। अंग्रेजी में, हिंदी में इसको कहते हैं मो और सो। मौस। अब इसका निकालने का विधि देखिए कौन कौन विधि है। एक तो भाग विधि हो गया, एक भाग विधि हो गया, दूसरा आपको हो गया गुणनखंड विधि, तीसरा हो गया एल्गोरिदम विधि, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिदम विधि, चौथा हो गया आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको कहते हैं वृक्ष विधि। क्या कहते हैं इसको, वृक्ष विधि। चलिए भाग विधि किसे कहते हैं। जैसे कि हो गया आपको 18 है और 45 है, इसका क्या निकालना है, महत्तम निकालना है, मौसा निकालना है, इसको HCF कहते हैं, HCF निकालना है। तो सबसे पहले भाग विधि जो देंगे, 18 में 45 से भाग देंगे, 18 दूना 36, 9। जिस तरह आगे बढ़ेगा तो ये 18 आके यहाँ आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो इसका मौस हो जाएगा आपको 9।
अब देखिए गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हो गया आपको 18 और 45 का गुणनखंड कर लेंगे अलग अलग। 2 से 9, फिर 3 से 3 तिया 9, 45 में 3 से लगेगा, 15 तिया 45, फिर 3 से 5। अब देखिए मौसो क्या हो जाएगा इसका मौसो हो जाएगा आपको, मैच क्या कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, 3 मैच कर रहा है तो 3 हो जाएगा। और क्या कर रहा है, E3 भी कर रहा है, E3 भी कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 तिया 9। समझ में आ रहा है। एल्गोरिदम विभाजन विधि, एल्गोरिदम विधि जो कहता है यूक्लिड विभाजन, जैसे कि 18 का और 45 का एल्गोरिदम विधि से बनाएंगे। तो एल्गोरिदम विधि से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45 बराबर 18 और दूनी 36 और जोड़ 9। अब ये 18 यहाँ आ जाएगा बराबर E9 यहाँ आ जाएगा फर्स्ट में, 9 दूनी 18 शेष 0। जब शेष 0 हो जाएगा तो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, यदि शेष बचता तो आगे बढ़ता। तो क्या हो जाएगा, ये किससे विभाजित हुआ, 9 से, तो 9 हो गया आपको आंसर। कोई दिक्कत समझने में कहीं? चलिए एकदम बेसिक तरीका से समझिए। ये वृक्ष विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इस विधि में क्या होता है तो HCF निकालते हैं इस विधि से। जैसे 18 का गुणनखंड करते हैं वृक्ष विधि से तो 2 से लगा, 9 दूनी 18, फिर इसको बढ़ाएंगे, बड़ा अक्षर को ही बढ़ाएंगे, 3 से कटा 3, और 45 का भी गुणनखंड करेंगे तो 3 से 15 तिया 45, बड़ा को गुणनखंड करेंगे 3 पचा 15। अब मौसो निकालना है तो मौसो निकालना है तो क्या हो जाएगा मौसो। अब देखिए इसमें मिला 3, इसमें भी मिला 3, इसमें मिला 3, इसमें भी मिला 3, तो 3 तिया 9 हो गया। और इस विधि से मौसो भी बन जाएगा, लॉसो भी बन जाएगा, इस विधि से लॉसो भी हो जाएगा। देखिए कैसे लॉसो निकाल देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, आगे चलते हैं लॉसो में। 18 का 45 है, तो 18 को खंड किए 2 से 9, फिर 3 से 3 बार में, 45 के 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको जो मैच कर रहा है। मैच क्या कर रहा है, 2 गो 3, तो 3 गुना 3। अब जो बच गया वो भी लिख देंगे, ये बच गया ये भी लिख देंगे, तो 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी तिया 90, 90 हो जाएगा लॉस है इसका। समझ गए। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th का चल रहा है। क्लास 10th का पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे, जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग किया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग
किया गया है। इसी विधि को आपको एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा।